पहले एबीपी रिपोर्ट में खबर यह है कि पीएम मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंच गए हैं। रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ब्रासिलिया पहुंचे हैं, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया है। 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये ब्राजील का राजकीय दौरा है, यानी दोनों ही देशों के बीच दोस्ती के नए दौर की शुरुआत है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के एयरपोर्ट पहुंचने की है और वहां पर हुए उनके भव्य स्वागत की है। आज प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों ही देशों के बीच 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिनमें अक्षय ऊर्जा, आतंकवाद से निपटना, कृषि में अनुसंधान सहयोग, साथ ही गोपनीय जानकारी के आदान प्रदान के समझौते शामिल हो सकते हैं। तो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब ब्रासिलिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, उनका भव्य स्वागत वहां पर किया गया। आप देख सकते हैं लोक कलाकारों ने जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उनके साथ वहां मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति दी और यहां प्रधानमंत्री भी बड़ी ही उत्सुकता के साथ इन कलाकारों के इस परफॉर्मेंस को देखते हुए और उनकी हौसला अफजाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक तस्वीर में जब विमान से नीचे उतरे तो उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत सत्कार के लिए वहां पर जो पूरा डेलीगेशन मौजूद था, जो प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत वहां पर किया गया है। ब्रासिलिया पहुंचे हैं और आज राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के ग्रैंड वेलकम की हैं, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचे हैं। रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट में पहले शामिल हुए थे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद वो समिट अटेंड करने के बाद अब राजधानी ब्रासिलिया पहुंचे हैं। 57 साल बाद ये मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री का राजकीय दौरा ब्राजील का हो। दोनों ही देशों के बीच दोस्ती के एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर इस दौरे को देखा जा रहा है। पीएम जब एयरपोर्ट पहुंचे, उनका भव्य स्वागत वहां पर किया गया। वो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज जो ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता है, उस पर भी सभी की निगाहें हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि दोनों ही देशों के बीच अब जो संबंध है वो और प्रगाढ़ होंगे। तो एयरपोर्ट के बाद जब प्रधानमंत्री होटल पहुंचे तो वहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में ब्राजील के लोग और भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी के सामने शिव तांडव स्तोत्र प्रस्तुत किया गया। ओम शवा 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 ओम शवा 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 शवा। तो यहाँ प्रधानमंत्री भी इन कलाकारों की शिव तांडव स्तोत्र सुनाने पर उन्हें अभिभूत होकर देख रहे हैं। ये देखिए, एक बेहद ही दिलचस्प तस्वीर वहाँ से देखने को मिली है, जब भी इसमें विदेशी भी शामिल हैं और जो उतनी ही भक्ति, उतनी ही आस्था के साथ और तालमेल बिठाते हुए शिव तांडव स्तोत्र की स्तुति यहाँ पर उन्होंने की है, जिसमें हर एक शब्द का उच्चारण पूरे ध्यान के साथ किया जाता है और जो बहुत कठिन होता है कंठस्थ करना। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र यहाँ पर सुनाया गया। प्रधानमंत्री ने तल्लीन होकर बड़े ही ध्यान से इस स्तुति को सुना है। और पीएम मोदी का जब एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, वहाँ लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी वाद्य यंत्रों के साथ। उसमें भी वहाँ उस मौके पर भी प्रधानमंत्री ने इन कलाकारों की हौसला अफजाई की है और भारतीय संस्कृति की झलक देखिए किस तरह से ब्रासिलिया में देखने को मिली है, जब भारतीय जो मूल के कलाकार हैं उन्होंने यहाँ एक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। Gale,
Om Shabbat, 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 Shabbat. आचार्य जोनस जो कि ब्राज़ील के जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्हें भारत की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है और हाल ही में पद्म श्री से इन्हें नवाजा गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य जोनस मौजूद हैं। नमस्ते, वेलकम टू एबीपी न्यूज़। हाउ डू यू सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's this visit to Brazil? It was a very powerful experience. We could feel his presence, and we did the Shiva Tandava Stotram and also some Amazon chants. And even before we have finished, he was clapping, and he felt like that this combination of Vedanta and the chants of traditional of Brazil was very good. What would you like to say about the culture and about the spiritualism of India? I've been teaching in Brazil for 12 years. This teaching has changed my life and has changed the life of thousands, hundreds of thousands of Brazilians. And for us, it's a great honor to be able to express our gratitude and show our respect towards the Prime Minister and the whole culture. Do you think the Western people, Western countries should learn Indian culture? They should adopt Indian culture? Of course, like the Westerns, they need so much spirituality, and India is the perfect teacher for the rest of the world. Can you please show me that Amazon chanting, how they did before the Prime Minister? Yes, so we did Shiva Tandava Stotra and the Amazon chanting that's called Shavauka Karane. It's like this. Shavauka Karane, Shava Kere.